नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज कुतुब मीनार के बारे में बताया जाएगा। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये ये जो चित्र है, इसमें ये जो इमारत बनी हुई है, ये कुतुब मीनार है। इसमें 5 मंजिलें हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 मंजिल। कुतुब मीनार जो है वो दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली वाले भाग में स्थित है। विश्व में ईंटों की बनी जो सबसे ऊंची इमारत है वो भी कुतुब मीनार है। इसकी ऊंचाई जो है वो है 72.5 मीटर। ऊंचाई जो है इसकी वो 72.5 मीटर है। आधार पर जो इसका व्यास है वो 14.32 मीटर है और शिखर पर इसका व्यास 2.75 मीटर है। प्रत्येक मंजिल के बाद इसका व्यास कम होता जाता है। हर मंजिल के बाद में इसका व्यास जो है वो कम हो जाता है। चित्र में भी हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जैसे जैसे कुतुब मीनार बढ़ रही है, इसका जो ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो इसकी जो व्यास है वो कम होता जा रहा है। निर्माण इसका 1199 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका निर्माण शुरू हुआ 1199 ईस्वी में। कुतुब मीनार के निर्माण की प्रेरणा अफ़गानिस्तान में जाम की मीनार से मिली है। अफ़गानिस्तान में एक मीनार है जाम की मीनार, उससे इसकी प्रेरणा प्राप्त हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका जो प्रवेश द्वार है वो उत्तर दिशा में है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, जबकि इस्लाम में जो भी मीनारें होती हैं, मस्जिद होती हैं, उनका जो प्रवेश द्वार होता है वो पश्चिम में होता है, क्योंकि इस्लाम में पश्चिम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कुतुब मीनार की नींव प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। इसकी जो नींव रखी गई वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनको वे अपना गुरु मानते थे, उनके नाम पर रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ पहली मंजिल का ही निर्माण करवा सके, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। सूफी संत है मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे जब तराइन के युद्ध हुए थे, उस समय मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिनकी दरगाह अजमेर में बनी हुई है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में बनी हुई है। सूफी सिलसिले के ये मुख्य धर्मगुरु थे। इन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार की उपाधि दी और बख्तियार का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। इसके अब कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित अन्य शासक और देख लेते हैं, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवा दिया, लेकिन पहली मंजिल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे शासक हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया। फिर इसमें कुछ परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय क्या होता है कि कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर जाती है, जिससे उसकी चौथी मंजिल टूट जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक ने उस टूटी हुई मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया और साथ में 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवा दिया। ये घटना 1368 ईस्वी की है। इससे संबंधित एक शासक और हैं जिनका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी भी कुतुब मीनार के निर्माण से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि कौन से शासक है वो कुतुब मीनार के निर्माण से जुड़े हुए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। अब इसके देखते हैं छज्जों के निर्माण में इसके अवरोही टोडा तकनीक। ये स्थापत्य की एक तकनीक होती है अवरोही टोडा तकनीक, वो इसमें काम ली गई है छज्जों के निर्माण। इसकी मीनारें ढलवा हैं।
वैसे ढलवा जो दीवारें हैं वो तुगलक काल की प्रमुख विशेषताएं हैं, स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता थी, लेकिन इस मीनार की दीवारें भी ढलवा हैं। इसके निर्माण का उद्देश्य संभवतः तुर्की विजय थी। इसके निर्माण का उद्देश्य तुर्की विजय, तुर्कों पर जो विजय हासिल, तुर्कों ने जो विजय हासिल की थी तो उस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। तो कई बार इसको विजय स्तंभ भी माना जाता है। बाद में इसका अजान के रूप में भी प्रयोग किया गया। इसके बाहरी भाग पर अरबी और फारसी में लेख हैं। इसका जो बाहरी भाग है कुतुब मीनार का, उस पर अरबी और फारसी में लेख लिखे हुए हैं, जिनमें से उस पर कुछ नाम भी मिलते हैं। जैसे कुतुब मीनार पर जो लेख हैं उनमें नाम मिलते हैं फजल, इब्न, अब्बुल और माली। मेजर स्मिथ ने 1794 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण करवाया। मेजर स्मिथ ने 1794 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण करवाया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1993 ईस्वी में कुतुब मीनार को शामिल कर लिया गया। तो ये कुतुब मीनार की प्रमुख विशेषताएं थी।